एंशिएंट हिस्ट्री के श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेटर वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी परीक्षाओं के अनुसार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सीरीज सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हमें उम्मीद है कि आप इससे मददगार पाएंगे। सुनिए, तो आपको बता रहे थे कि अभी पढ़ेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड से अभी क्या क्या अंतर हुआ वो हम लोग को जानना है। तो लेटर वैदिक पीरियड में आर्यों का एक्सपेंशन मतलब विस्तार कैसे पूर्व दिशा की ओर हुआ, इसका शतपथ ब्राह्मण में एक उल्लेख है, इसकी चर्चा है, समझे। और वो क्या चर्चा है कि विदेह माधव नामक व्यक्ति अपने शिष्य राहुगण के साथ मुंह में अग्नि धारण किए हुए पूर्व की ओर चला और अग्नि सदानीरा नदी के किनारे जाकर रुक गया। सदानीरा नदी उस समय गंडक को कहा जाता था, इसको लिख लीजिए। गंडक वाज नोन ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड एज सदानीरा। गंडक को सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, ये जो घटना आपको बताए इसको हम लोग इस तरह लिटरली नहीं लेंगे कि मुंह में अग्नि धारण किए हुए चला और पहुंच गया गंडक। ये जो भी ऑथर है वो हम लोग को ये बताना चाह रहा है कि आग द्वारा जंगल को जलाते हुए आर्य का विस्तार पूरब की ओर हुआ। ठीक है, तो अब तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्य पूर्व तक पहुंच गया। कहां तक पहुंचा? विदेह तक। विदेह कहते हैं मिथिला को। तो आर्य कहां तक पहुंच गए? विदेह। क्योंकि विदेह माधव पहला आदमी था जो उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र को कॉलोनाइज किया, मतलब वहां पर बसा, तो इस कारण से उस क्षेत्र का नाम पड़ा विदेह। समझ गए? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐत्रेय ब्राह्मण में दक्षिण के, समझे, दक्षिण के कुछ ट्राइब जनजाति या कबीले का उल्लेख है। वो कौन कौन सी जनजाति? तो आंध्र, समझे, आंध्र जनजाति और पुलिंद। आंध्र और पुलिंद जनजाति का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। और दो सागर का उल्लेख किया गया, मतलब ईस्टर्न सी और वेस्टर्न सी, मतलब बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी। दो सागर का उल्लेख किया गया है। किसमें? मतलब लेटर वैदिक पीरियड में। तो ईस्टर्न सी तो ये हो गया बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न सी हो गया क्या चीज? अरब सागर या अरबियन सी। समझ गए? तो लेटर वैदिक लिटरेचर में केवल पूर्व तक का ही पूर्व में ही केवल विस्तार नहीं हुआ, बल्कि दक्षिण में विस्तार हुआ। उसका प्रमाण क्या क्या है तो वो आपको बताया कि ऐत्रेय ब्राह्मण में दक्षिण के दो ट्राइब आंध्र, इसी को कहा गया बाद में सातवाहन। ठीक है, तो सातवाहन और पुलिंद ये दो कबीलों का भी उल्लेख है। और शतपथ ब्राह्मण में भारत को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में भारत को 3 भागों में बांटा गया। आर्यावर्त, ठीक है, दक्षिणापथ और उत्तरापथ। ठीक, तो आर्यावर्त, दक्षिणापथ और उत्तरापथ, तो ये 3 भाग में आर्यों को नहीं, भारत को बांटा गया। ठीक है, आर्यावर्त जो है सेंट्रल इंडिया का जो रीजन है उसको कहते हैं आर्यावर्त। नॉर्थ इंडिया को कहते हैं हम लोग उत्तरापथ और साउथ इंडिया कहते हैं दक्षिणापथ। समझे?
तो समझ गए ना। अब इस समय कुछ बहुत रिवॉल्यूशनरी एक घटना हुई। इसमें आर्यों को लोहे की जानकारी मिली। अब लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्यों कि पहले हमारे पास जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो कॉपर वगैरह का ही जो भी टूल्स इम्प्लीमेंट मतलब औजार वगैरह बनाया जाता था। लेकिन अब चूंकि लोहे की जानकारी हुई तो लोहे का उपयोग आप खेती करेंगे तो हल में आगे होता है, उसको कहते हैं फाल। तो उसमें क्या चीज का करेंगे उपयोग, लोहे के फाल का उपयोग। तो उससे खेती बेहतर होगा पहले की तुलना में, नहीं तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है ना कि इंसान का ये फितरत है, अब समझ लीजिए, इंसान का ये फितरत है कि जब भी उसको कोई नई टेक्नोलॉजी मिलती है तो उसका उपयोग वो डिस्ट्रक्शन के लिए करता है। आप हमेशा याद रखिए। तो लोहे का हम लोग लोहे की जानकारी मिली तो हम लोग क्या किए, पहले फाल नहीं बनाए, पहले हम लोग बनाए तीर, भाला, बात समझ गए जी, कुल्हाड़ी, डिस्ट्रक्शन वाला चीज बनाए। पहले हम लोग को एटम के पावर के बारे में पता चला तो हम लोग क्या किए, पहले उसको बना करके टेस्ट किए अपने ऊपर। अपने ऊपर मतलब हिरोशिमा और नागासाकी में इंसान ही न था, तो पहले मार के देखिए। एक बार मारने से हम लोग को संतुष्टि नहीं हुई कि पता नहीं फ्लूक में हो गया होगा जी, तो दोबारा हम लोग देखे मार के कि हाँ हाँ सही सही मरता है, समझे। तो जो भी, तो इस समय लोहे की जानकारी भी। अब लोहे को अलग अलग नाम से अलग अलग लिटरेचर में इसका नाम दिया गया। लोहे को लिख लीजिए, देखिए आयरन वाज नोन एज श्याम अयस। श्याम अयस, लेकिन लोहे को अथर्ववेद में श्याम अयस कहा गया। क्या जी कहा गया, वाजस्नेय संहिता में इसको कहा गया श्यामेन। श्यामेन या खाली श्याम। और जैमिनी ब्राह्मण में इसको कहा गया कृष्ण अयस। कृष्ण अयस, इसको आप याद रखेंगे कि श्याम अयस कहा गया अथर्ववेद में, ये अथर्ववेद में कहा गया, ठीक है। वाजस्नेय संहिता में कहा गया श्यामेन या श्याम, और जैमिनी ब्राह्मण में इसको कहा गया कृष्णायस। क्लियर जी। अब क्या है ना कि नहीं लिख पाए, क्या नहीं लिख पाए, हम बोल दे रहे हैं। अथर्ववेद में क्या कहा गया, श्याम अयस, और वाजस्नेय संहिता में कहा गया श्यामेन या श्याम, और जैमिनी ब्राह्मण में कहा गया कृष्ण अयस, ठीक है। तो अब देखिए क्या है ना कि इस समय कुछ कुछ सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या फिर इकोनॉमिक सिस्टम, ये सब कैसा था, ये सब हम लोग अब जानेंगे। तो पहले सोशल सिस्टम इस समय क्या क्या कैसा था, हाँ, सामाजिक व्यवस्था इसमें कैसी थी। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि इस समय तक आर्य 4 वर्णों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण में बट गए थे।
सोसाइटी में कुछ कुछ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। इस समय उपनयन की शुरुआत की गई। इसको अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करें उपनयन को, तो इसको कहेंगे हम लोग इनिशिएशन सेरेमनी। क्या चीज में इनिशिएशन? तो शिक्षा में। बात समझे? तो ये प्रथम 3 वर्णों के लिए ही इसको लिमिट किया गया। किसको? उपनयन को। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही उपनयन की अनुमति दी गई। ये लिख लीजिए, ठीक है। ओनली फर्स्ट 3 वर्णास वेर अलाउड टू हैव उपनयन सेरेमनी और इनिशिएशन सेरेमनी। केवल 3 वर्ण को ही उपनयन सेरेमनी या उपनयन संस्कार की अनुमति थी। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, अमंग शूद्राज ओनली सूत और रथकर, ओनली रथकर, सूत नहीं लिखे, ओनली रथकर वाज allowed दिस प्रिविलेज। लिखिए कि शूद्रों में केवल रथकर को ही इसकी अनुमति दी गई। किसकी? उपनयन संस्कार की। मतलब ये समझ लीजिए कि शूद्रों को वंचित रखा गया। क्या चीज से? शिक्षा से, ठीक है। लेकिन शूद्रों में रथकर केवल ऐसे थे जिसको अनुमति थी। क्या चीज की? उपनयन संस्कार की। देखिए, देयरफॉर फर्स्ट 3 वर्णास वर नोन एज द्विज। इसलिए प्रथम 3 वर्ण को द्विज कहा गया, दैट इज ट्वाइस बॉर्न। हिंदी में लिखे प्रथम 3 वर्ण को द्विज कहा गया, यानी जो 2 बार जन्म लेता है, यानी जो 2 बार जन्म लेता है। अब देखिए, जिन लोग अभी के जो लोग थे उनका ये मानना था कि जो व्यक्ति 2 बार पैदा होता है, एक बार मां के गर्भ से, सब लोग पैदा होते हैं, हम लोग वैसे ही, और दोबारा वो तब इंसान सही अर्थ में बनेगा जब वो पढ़ेगा। समझे? तो ये बात तो सही आज भी है कि आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, नहीं जी? तो क्या, तो ये आप समझ गए कि इस समय कुछ कुछ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया जी। समझे? इसी समय गोत्र की अवधारणा आई। गोत्र मतलब, गोत्र 2 शब्द से बना जी, गो अत्र। तो जिन लोगों की गाय एक साथ मतलब रखी जाती थी उसको कहा गया समान गोत्र का। समझे? तो एक तरह से हुआ क्लैन। क्लैन मतलब पूरा वंश वगैरह वगैरह टाइप से। तो लिखिए, गोत्र की अवधारणा शुरू हुई। लिखे, द कंसेप्ट ऑफ गोत्र कैम इनटू प्रोमिनेंस। लिखे, और हो गया, गोत्र की अवधारणा शुरू हुई। लिखे, कंसेप्ट ऑफ गोत्र कैम इनटू प्रोमिनेंस। लिखिए, गोत्र वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज क्लैन इन अथर्ववेद। देखिए, गोत्र का पहली बार वंश के रूप में अथर्ववेद में प्रयोग हुआ। देखिए, समगोत्री विवाह वर्जित था। लिख लीजिए, इंडोगेमस मैरिज वाज प्रोहिबिटेड, EN। लिखे, या सिंपली लिख लीजिए कि मैरिज इन द सेम गोत्र वाज नॉट परमिटेड। ठीक है, हो गया जी, समगोत्री विवाह वर्जित किया गया। अब एक बात और जानिए, इसमें आर्यों के पूरे लाइफ स्पैन को 4 भाग में बांटने की कोशिश की गई।
ठीक है, कौन कौन? तो हम लोग ये माने कि पूरा व्यक्ति का एक उस समय होता होगा ऐसा, एक व्यक्ति का एवरेज लाइफ स्पैन 100 वर्ष, तो उसको 25-25 4 भागों में बांटे। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट 25 ईयर्स रहा उसको कहा गया ब्रह्मचारी। फर्स्ट 25 ईयर्स को क्या कहा गया? ब्रह्मचारी। इसको अंग्रेजी अगर कहेंगे तो स्टूडेंटशिप। स्टूडेंटशिप, समझे? ये आदमी पढ़ेगा एक खास उम्र तक। और आप अगर चाहें तो ये भी जान लें कि सब वर्ण के उपनयन की उम्र अलग अलग थी, समझे? ब्राह्मण के लिए संभवतः 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 और वैश्य के लिए 12। किस उम्र में किसका उपनयन होगा, मतलब इनिशिएशन होगा, शिक्षा आरंभ होगा, तो उसकी उम्र निर्धारित थी। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। तो ब्रह्मचर्य हो गया फर्स्ट 25 ईयर्स जी। अब ये होने के बाद गृहस्थ आश्रम, इसको आश्रम कहा गया। ठीक है, गृहस्थ आश्रम। अब 25 से 50 के बीच में आपको पारिवारिक जिंदगी व्यतीत करना है। ठीक है, गृहस्थ जीवन बिताना है, बच्चा बुतरू का बढ़िया से देखभाल और पत्नी का बढ़िया से सेवा करना है। नहीं जी, क्या करना है? गृहस्थ, समझे? उसका वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या हुआ? अब क्या है ना कि आपको थोड़ा घूमना फिरना है, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी लेना है। ये 25 50 हो गया है, अब 25 अगला वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में क्या हो रहा है कि आपको घूमना फिरना है। उससे आपको क्या फायदा हो रहा है कि आपको नॉलेज एक्वायर करना है। जहां जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा ना देश दुनिया में क्या हो रहा है। और घर से संपर्क बना रहेगा। घर आएंगे, वापस उस नॉलेज को अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ बांटेंगे। तो ये हुआ डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज का एक तरीका था उसमें, बात समझे? तो ये वानप्रस्थ हो गया। अंतिम जो है 25 वर्ष, ये सन्यास। तो ये 4 आश्रम में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, अब इन आश्रम का पहली बार बता दे इसको, पहली बार उल्लेख छंदयोग उपनिषद में मिलता है। कौन उपनिषद? छंदयोग उपनिषद में। ठीक है, पहली बार आश्रम धर्म का पहली बार, ठीक है, इसको लिख लेना है। फर्स्ट मेंशन ऑफ आश्रम या आश्रमाज कौन सी में? छंदयोग उपनिषद में। लेकिन चारों आश्रम का पहली बार उल्लेख ज्वाला उपनिषद में मिलता है। कौन उपनिषद? ज्वाला उपनिषद। चारों आश्रम का पहली बार उल्लेख किसमें मिलता है? ज्वाला उपनिषद में। बात समझ में आ गई थी? तो ये हम आपको सोशल क्या क्या चेंजेस हुआ उसके बारे में आपको बताया जी कि इसमें गोत्र आया। और गोत्र का पहली बार उल्लेख है अथर्ववेद में, और उसके बाद 4 आश्रम, और 4 आश्रम में आपको बताया कि आश्रम शब्द का पहली बार उल्लेख है छंदयोग उपनिषद में, उसको चारों आश्रम का उल्लेख है। लेकिन अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मेंशनिंग ऑफ या डिस्क्रिप्शन ऑफ आश्रम आज कौन सी में? छंदयोग उपनिषद में। लेकिन चारों आश्रम का अर्लीस्ट उल्लेख है, मतलब सबसे पहला उल्लेख है ज्वाला उपनिषद। सबको लिख लिया करिए आप लोग। लिख रहे हैं सब लोग? ठीक है, लिख लिया करिए। और पूरा आप लोग उस तरह क्यों कि होता है, खाता है, पीता है, उस तरह पूरा शॉर्ट में लिख लेना नहीं, तो टाइम भी बचेगा आपका। हो गया। अब पॉलिटिकल क्या क्या चेंजेस आया जी? अब क्या हुआ ना कि आर्य जो है पहले था खाना बदोश जिंदगी व्यतीत करता था, मतलब घूमते फिरते रहता था। ध्यान दीजिएगा इधर।
मतलब पहले तो वो एक जगह से दूसरे जगह से घूमते रहता था, ये नहीं करता था जी। अब वो एक जगह रहने लगा, उसका लाइफ सेडेंटरी हो गया, स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। जो ट्राइब जिस क्षेत्र में पहली बार बसा वह क्षेत्र उसी के नाम से जाना गया। बात समझे? तो जैसे जो भी ट्राइब कुरु जहां बचा तो कुरु क्षेत्र हो गए, समझे? तो समझ में आया? अब क्या है ना कि चूंकि अब स्थिर रहने लगा तो अब ये लोग खेती करने लगा। तो खेती अब क्या हो गया, मेन व्यवसाय। अब खेती मेन व्यवसाय हो गया तो खेती के साथ साथ अब ये मेन व्यवसाय हो गया तो प्रोडक्शन भी बढ़ा होगा धीरे धीरे। तो अब लोग टैक्स देने लगा। पिछले पीरियड में आपको बताए थे कि टैक्स का कोई उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में, इस में टैक्स का उल्लेख है। तो अब टैक्स लेने लगा तो, लेकिन इतना ज्यादा टैक्स नहीं आ रहा था अभी रूलर के पास, जो कि बड़ी संख्या में सेना रख सके और बहुत एक्सटेंसिव और कंप्रिहेंसिव पूरा इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना सके, मतलब पूरा विस्तार वाला जो प्रशासनिक तंत्र है उस तरह का नहीं अभी हुआ था। लेकिन नवरत्न, उसको कहा गया नवरत्निन, इस सब का उल्लेख इस समय है। तो अब क्या हुआ ना कि राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। क्यों? उसको आने लगा टैक्स। अब टैक्स आने लगा तो कुछ कुछ अधिकारी रखने लगा, और राजा की शक्ति में वृद्धि करने के लिए बहुत तरह का उपाय किया गया। और दूसरी चीज ये हुई, राजा की शक्ति में वृद्धि का कारण हुआ कि अब चूंकि सब लोग बस गए ना, तो बस गए तो जो पहले सभा और समिति था, तो सभा आपको बताए थे पिछले क्लास में कि सभा क्या था, ये समाज के वरिष्ठ या बुजुर्ग लोगों की संस्था थी। अब मान लीजिए यहां से 100 किलोमीटर तक एक बड़ा सा ट्राइब सेटल हो गया, तब 100 किलोमीटर दूरी से कोई बुजुर्ग आदमी तो राजा को बताने आएगा, उस जमाने में नहीं होगा। तो सभा और समिति या तो खत्म हो गया या उसका नेचर चेंज हो गया। नेचर चेंज हो गया मतलब अब उसके स्थान पर हो गया परिषद। परिषद मतलब मंत्री परिषद। बात समझ में आई? तो चूंकि अब राजा की शक्ति पर अंकुश रखने वाली कबीलाई संस्था या तो खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, तो इस कारण से राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, और राजा उसके बदले में क्या करेंगे, अपना एक परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो नियुक्त करने लगा। बात समझ में आई? इसलिए राजा की शक्ति में पहले से वृद्धि हुई। बात समझ में आई? क्या नाम है बच्चे का? पलक, पायल, क्या नाम है? पायल, ये पलक है? अच्छा पायल है, जो भी है, हमको इसमें कंफ्यूजन रहता है हमेशा पलक और पायल को। कह सुनिए, तो क्या बोले आपको जी, आपको बता रहे थे हम कि क्या बोल, हाँ, तो अब क्या हुआ ना कि राजा शक्ति में वृद्धि का कारण हुआ पहला कि एक तो सभा समिति खत्म होने लगा और उसके स्थान पर हो गया परिषद। उसके अतिरिक्त कई तरह का राजा की शक्ति में वृद्धि करने के लिए यज्ञ बनाया गया, यज्ञ की रचना की गई। बात समझ में आई? यज्ञ की रचना की गई मतलब अब ऐसा ऐसा यज्ञ चुना गया कि वो केवल राजा ही कर सकता था, उसको बहुत ज्यादा भव्य बनाया गया। तो आपको ये तो लगेगा ना एक और टाइप का कि देखो बाप रे, इसका मतलब बहुत बड़ा आदमी है ये, आपसे उसमें डिफरेंस है बहुत ज्यादा। तो उस तरह का यज्ञ बहुत सारा बनाया गया, समझे? तो उससे भी राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। तो कुछ कुछ जो लिखने वाली चीजें हैं उसको आपको हम यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं, देखिए जी। सबसे पहले तो ये हुआ कि आपको अभी बताए कि राजा की शक्ति में क्यों वृद्धि हुई, क्योंकि लाइफ हो गया स्थायी, ये तो बताए ना अभी। तो अभी बहुत सारा ऑफिशियल राजा का कर देने लगा ना सब। तो क्या क्या ऑफिशियल, कुछ कुछ ऑफिशियल का आप नाम लिख लीजिए, लिखिए जी, लिखिए पुरोहित, सेनानी,
सेनानी ये सब तो बता चुके हैं पहले भी। पुरोहित सेनानी तो आप जान रहे हैं। उसका लिखिए अक्षवापा। अक्षवापा, ठीक है। अभी बताएंगे सब क्या है। पाला गाला, गवी कर्तन, उसका महिषी, सूत, सूत, ठीक है। तो ये सब बारे आप जाने। अक्षवापा लिखिए जी। अक्ष, अश्वपापा लिखा गया, अक्षवापा, अक्षवापा। अक्षवापा ये केवल उस समय आप जानते हैं महाभारत में कि युधिष्ठिर जुआ खेल रहा था, तो जुआ में द्रौपदी को हार गया, ये सब जान रहे होंगे आप लोग। तो अक्षवापा क्या है, इसका मतलब उसमें जुआ खेलते थे लोग। तो शाही जुए खाने का प्रमुख, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल गैम्बलिंग हाउस, शाही जुए खाने का जो देख रेख करने वाला अधिकारी हुआ उसको कहा गया अक्षवापा। ये हुआ कोरियर, मैसेंजर, संदेशवाहक। ये कौन हुआ? संदेशवाहक, संदेशवाहक। उसका शाही जुए खाने का शाही जुआ खाने का प्रमुख, हेड ऑफ रॉयल गैम्बलिंग हाउस। गवी कर्तर, ये हुआ मैसेंजर। हाँ। महिषी हुआ चीफ क्वीन, ये मुख्य रानी हुई। सूत, ये हुआ रथकर, ये रथ चलाने वाला सूत हुआ। गवी कर्तन लिखिए, सॉरी पालागार सब इसी को हम लिख दी मैसेंजर, इसको अंग्रेजी। ये हुआ देखिए रॉयल, ये एक तरह से गवी कर्तन क्या हुआ कि जो जब राजा शिकार में निकलता था, ठीक है, तो उसके साथ ही सुरक्षा अधिकारी, ठीक है। तो किंग्स कंपेनियन इन रॉयल चेज। देखिए हिंदी में लिख लीजिए, देखिए देखिए कि शिकार के दौरान राजा के साथ जाने वाला सुरक्षा कर्मी। शिकार के दौरान राजा, कवि कर्तन के बारे में लिखना है कि शिकार के दौरान राजा के साथ चलने वाला सुरक्षा कर्मी। सूत हो गया रथकर जी, महिषी हो गया मुख्य पत्नी, पाला गाला हो गया संदेशवाहक, अक्षवापा तो बता दी। अब सुनिए क्या है ना कि सूत जो था वो रथ चलाता था, और रथ चलाता था, और एक तरह से वो उसका काम ये भी होता था कि राजा की प्रशंसा करते रहना, राजा का मनोबल बढ़ाना कि आप तो राजा साहब ऐसे हैं कि आप जैसे ही जाइएगा एक मुक्का मार दीजिएगा तो सब जितना सेना है सब धाराशायी हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो इसका इम्पोर्टेंट काम था, इसीलिए इसको थोड़ा सा अधिकार दिया गया था ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर, जैसे कि इसको उपनयन का अधिकार था, ठीक है। आपको बताया कि राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और सभा और समिति कमजोर हुआ, लेकिन फिर भी सभा और समिति को अथर्ववेद में, सभा और समिति को अथर्ववेद में ब्रह्मा की जुड़वा बेटी कहा गया। लिख लीजिए, सभा समिति, सभा एंड समिति हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन अथर्ववेद एज ट्विन डॉटर ऑफ ब्रह्मा। सभा और समिति को अथर्ववेद में ब्रह्मा की जुड़वा बेटी कहा गया, ठीक है। और सूत और ग्रामिणी,
क्योंकि सूत एंड ग्रामनी वाज नोन एज ग्रामिनी, सूत और ग्रामिनी को किंग मेकर कहते थे। क्या कहते थे? किंग मेकर। हो गया। सूत और ग्रामी क्या हो गया? किंग मेकर। अब सुनिए, आपको बताया कि कौन कौन तरह का यज्ञ करता था जी। तो पहले लिखिए राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ठीक है। ये हुआ रॉयल कोरोनेशन सेरेमनी। हिंदी में इसको लिख लिया कि यह राजा के राज्याभिषेक समारोह के समय किया जाने वाला यज्ञ, यज्ञ परफॉर्म एट द टाइम ऑफ रॉयल कोरोनेशन सेरेमनी, राजा के राज्याभिषेक समारोह के समय किया जाने वाला यज्ञ। उसका लिखिए जी अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। अब इसके बारे में आप लोग जानते होंगे जी। इसमें क्या होता था, घोड़े को और कुछ सैनिकों के साथ राजा का जो एम्बलेम होता था, एम्बलेम आप समझ रहे, प्रतीक चिन्ह, उसके साथ छोड़ दिया जाता था। 3 साल तक उसको फ्रीली छूट, अगर वो कहीं नहीं कोई पकड़ा तो जितना दूर तक वो 3 साल तक घूमेगा उतना दूर तक उस राजा का शासन माना जाता था। और इस बीच में अगर उसको कोई पकड़ लिया तो उसके साथ युद्ध करता था राजा। और फिर अंतिम में 3 दिन एक बड़ा समारोह होता था जिसमें उस अश्व की बलि दी जाती थी। इसको कहा गया अश्वमेध यज्ञ। अब नेक्स्ट है जी कौन यज्ञ? वाजपेय यज्ञ। कौन सा यज्ञ? वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ क्या होता था, इसके बारे में सर समझा आता था कि यह यज्ञ वाजपेय मतलब, इसको अंग्रेजी में अगर इसका रूपांतरण करेंगे तो ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। क्या चीज कहेंगे? ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि ये जो यज्ञ है इसको करने से बूढ़ा राजा भी जवान हो जाता था। क्या हो जाता था? तो कुछ होता होगा उसमें का कोई पेय पदार्थ जो राजा पीता होगा, उसमें कुछ रिचुअल होता होगा, तो इस तरह से हो गया वाजपेय यज्ञ। अब नेक्स्ट लिख लीजिए पुरुष मेध यज्ञ। पुरुष मेध, अब ये कौन सा यज्ञ था? इसमें एक ब्राह्मण की बलि दी जाती थी। किसकी? कोई ब्राह्मण अपने आप को वॉलंटियर करता था। अब जैसे मान लीजिए कि इस राज्य में सूखा अकाल कुछ पड़ रहा है तो कोई ब्राह्मण वॉलंटियर करता था कि हमारी बलि दीजिए इस राज्य के हित के लिए, तो उसकी बलि दी जाती थी। इसको कहते थे पुरुष मेध यज्ञ, ठीक है। तो ब्राह्मण वॉलंटियर करता था कि भाई मेरे मरने से पूरा राज्य अगर सुखी हो जाएगा तो हम मरने के लिए तैयार हैं। तो ये हो गया। अब क्या था ना कि इस समय अलग अलग क्षेत्र के शासक को अलग अलग नाम दिया गया था जी, जरा देख लीजिए इसको। ईस्ट का जो शासक होता था उसको कहते थे सम्राट। सम्राट। वेस्ट का जो होता था उसको कहते थे स्वराट। उत्तर का जो होता था, दक्षिण वाला पहले भोज। बात समझे क्या क्या होता है? अब उत्तर वाला कहते थे विराट। देखिए जी, इसको याद रखना है,
अब बीच वाला जो मध्य का होता था उसको कहते थे राजा। इसको याद रखने का तरीका बताते हैं जी। उत्तर में मतलब दिल्ली में रहता है ना विराट कोहली, तो उत्तर में विराट। स्वराष्ट्र किधर, गुजरात उत्तरा सौराष्ट्र वेस्ट में। सम्राट चौधरी बिहार का भी डिप्टी सीएम है जी सम्राट। कहाँ राजा भोज, अब विराट कोहली हो गया, और राजा तो राजा है, ठीक है। तो ये चार क्या बताए, अलग अलग क्षेत्र के शासक को अलग अलग नाम से जाना आता था, यही बताए, बताते हैं। सुनिए अब ये तो बताया इस समय का राजनीतिक कैसे कैसे थोड़ा सा डेवलप हुआ सब कुछ, लेकिन अभी भी याद रखना है कि अभी भी राजा के पास अस्थाई सेना नहीं थी, और राजा अपने ट्राइब पर ही मतलब अभी भी डिपेंड करता था, वॉलेंट्री, समझे। तो अब अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो अब खेती करने लगा लोग जी, नहीं तो खेती करने लगा। अब क्या क्या उगाता था इस समय, जैसे इस समय पहले आपको लिखाए थे कि गेहूं और जौ, अभी आर्यों के द्वारा चावल उगाया जाने लगा, इसको कहा गया व्रीहि। क्या कहा गया, व्रीहि। चावल उगाने लगा तो चावल को कहा गया व्रीहि। आप जान रहे कि देखिए सिंपल चीज है कि जैसे वेस्ट में था तो उधर आज भी, उधर ज्यादा, वेस्ट मतलब नॉर्थ वेस्ट, तो उधर ज्यादा गेहूं होता है आज भी। चावल के लिए ज्यादा पानी चाहिए, ईस्ट इंडिया में ज्यादा वर्षा होती है तो इधर पानी ज्यादा, तो इधर चावल उगाने का। साउथ तक भी गया तो अब चावल से भी परिचित हो गया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि इसमें एक नया चीज उगाने लगा आर्यन, और पशुपालन जारी रहा, लेकिन अब इन लोग का मुख्य पेशा हो गया क्या चीज, खेती। इसमें उल्लेख है जी हाल का, हल का, समझे, जाना है नहीं हम सोचे हो सकता है कि जैसे बोले ना कल की जाएंगे, हल नहीं है तो जो भी है। सुनील जी आपको हम बता रहे थे कि अभी क्या क्या इकोनॉमी में, एक तो ये हुआ कि खेती करने लोगों तो बहुत सारा टर्म इसमें यूज हुआ है, जैसे लंगल, हाँ, पगरिबंद वगैरह वगैरह, समझे। और ऐत्रेय ब्राह्मण में 24 प्रकार के फाल वाले हल का उल्लेख है, किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में 24 प्रकार के फाल वाले हल का उल्लेख है। ये सब चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है ना कि इस समय आर्यों के द्वारा कौन कौन सा वस्त्र यूज किया गया, ये इस तरह, इस समय का मेरा मतलब है पूरा वैदिक पीरियड में हम लोग इसमें पहनते क्या थे, तो हम लोग 3 तरह का वस्त्र पहनते थे। अंतः वस्त्र, उसका क्या कहते हो, ऊपर वाला वस्त्र नहीं, और नीचे वाला वस्त्र, 3 तरह का। तो नीवी कहते थे, खाली इसको लिखिए तो नीवी, नीवी जो है इसको कहते थे अंतर वस्त्र को, ठीक है, अंडर गारमेंट को कहते थे नीवी। अटका, द्रपी, हाँ, आदिभाषा, ये सब ऊपर पहनने वाले वस्त्र को कहते थे। अटका, द्रपी और वासा जी, वासा, वासा। और नीचे पहनने वाले वस्त्र को कहते थे आदिभाषा, आदिभाषा या परिधान भी कहते थे। तो ये सब चीज हो गया क्या, ये हुआ अलग अलग प्रकार का वस्त्र जो हम लोग पहनते थे इस समय, आर्यों के द्वारा जो वैदिक पीरियड में पहना आता था। अब इन लोगों के द्वारा कई प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल किया गया,
लिख लीजिए कौन कौन तरह के बर्तन। लिखिए रेड वेयर, हिंदी में लिखिए लाल मृद भांड। ब्लैक एंड रेड वेयर मतलब काला लाल मृद भांड। उसके लिखिए ब्लैक स्लिप वेयर मतलब काला चमकीला मृद भांड। और पेंटेड ग्रे वेयर चित्रित धूसर मृद भांड। क्या क्या पता है आपको कि 4 तरह के बर्तन का प्रयोग करते थे लोग। कौन कौन बर्तन? पेंटेड ग्रे वेयर, रेड वेयर एवं चित्रित धूसर मृद भांड। हाँ, ये हुआ लाल मृद भांड। और ब्लैक एंड रेड वेयर काला लाल मृद भांड। और काला चमकीला मृद भांड। काला चमकीला मृद भांड, ठीक है। काला लाल काला चमकीला। सबसे पॉपुलर था ये वाला लाल मृद भांड, सबसे लोकप्रिय था लाल मृद भांड। लेकिन इसको लिख लीजिए जी, रेड पॉटरी वॉज द मोस्ट पॉपुलर पॉटरी, ठीक है, सबसे लोकप्रिय था। लेकिन बट देयर डिस्टिंक्टिव पॉटरी वाज पेंटेड ग्रे वेयर। लिखिए लेकिन आर्यों के सबसे विशिष्ट बर्तन थे चित्रित धूसर मृद भांड। अब इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। ये सब जो बर्तन था वो दूसरा भी नॉन आर्यन भी यूज करता होगा, लेकिन ये वाला केवल आर्यों के द्वारा यूज किया जाता था, इसलिए कहा गया कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव पॉटरी ऑफ आर्यन वाज पेंटेड ग्रे वेयर। बात समझे? तो ये हो गया आपका आर्थिक व्यवस्था क्या था अभी। अब देखिए क्या है ना कि अब रिलीजन में क्या क्या चेंज आया है। तो आपको बता दें कि जैसे सोसाइटी बदलता रहता है, ध्यान दीजिए इधर, सोसाइटी एक डायनेमिक चीज है, बदलता है कि नहीं। पहले के का समाज अलग तरह का था, आज का समाज डिफरेंट है। और सारा चीज जो है, जो अंतर होता है वो इकोनॉमी से हर चीज में अंतर पड़ता है। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे चेंज होगा सब कुछ बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, और यहाँ तक कि पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाता है, और रिलीजन वगैरह सब कुछ। तो हम लोग चूंकि अब सेडेंट्री लाइफ जीने लगे, स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे, तो हम लोग के देवता भी बदल गए। अब हम लोग को इस स्थायी जीवन को बनाए रखने के लिए अलग प्रकार के देवता की जरूरत थी, भगवान की। तो पहले वाले जो गॉड थे वो लोग बैकग्राउंड में चले गए, मतलब पृष्ठभूमि में चले गए, और अभी 3 सुप्रीम गॉड का कंसेप्ट आया। 3 सुप्रीम गॉड का कंसेप्ट आया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी जान रहे हैं कि ब्रह्मा क्रिएटर, क्या चीज, सृष्टिकर्ता, और विष्णु प्रिजर्वर या प्रोटेक्टर, पालन करता नहीं, और महेश मतलब डिस्ट्रॉयर, संहार करता। ठीक है। आपको बता दें कि महेश को या भगवान शिव को ऋग्वेद में कहते थे रुद्र। क्या कहते थे?
और ऋग्वेद में इनके बारे में ऐसा माना आता था कि इनके द्वारा तीर छोड़ने से महामारी फैलती है। किनके द्वारा? रुद्र के द्वारा, महेश नहीं, रुद्र। इनको एक क्रूएल गॉड की तरह उसमें ट्रीट किया जाता था या देखा आता था। किनको? रुद्र को। अब तीन देवता हो गए सुप्रीम गॉड, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो चूंकि आपको पता है कि इस स्थायी जीवन को बनाए रखने के लिए हम लोग को इसी तरह के देवी देवता की जरूरत थी, समझे। दूसरी चीज आपको बता दें कि लिख ली, ब्रह्मा को प्रजापति, धात्री, विधात्री आदि भी कहा गया। ब्रह्मा वाज ऑल्सो नोन एज प्रजापति, धात्री, विधात्री वगैरह वगैरह, ठीक है जी। अब क्या हो ना, अभी कई प्रकार के संस्कार, अब क्या है ना, हम लोग का लाइफ जैसे से कम्प्लेक्स होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। इधर ध्यान दीजिएगा जी। आपका लाइफ सिंपल, ट्राइबल लाइफ जी रहे हैं तो आपका सब कुछ सिंपल, रिलीजन सिंपल, सब कुछ सिंपल। जैसे ही लाइफ कम्प्लेक्स होता जाएगा सब चीज हो जाएगा कम्प्लेक्स। तो पहले आपको बताए थे कि ऋग्वैदिक काल में हम लोग क्या करते थे, ऐसे इंडिविजुअली या सामूहिक रूप से हम लोग भगवान की आराधना करते थे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है। अब हम लोग बहुत सारा चीज उसमें करने लगे जी। ये लेना है, वो लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो उसको कहा गया रिचुअल्स, कर्मकांड। तो अभी कई तरह के संस्कार की रचना की गई। उसमें से 16 संस्कार जो था बहुत इंपॉर्टेंट माना आता था। तो कुछ संस्कार आपको अभी हम बताएंगे, समझे। लिखते जाइए जी। पहला संस्कार था गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार, ये नाम से स्पष्ट है जी कि महिला गर्भ धारण करे, इसके लिए संस्कार किया जाता था, ठीक है। दूसरा पुंसवन, ठीक है। अब पुंसवन संस्कार क्या था कि पुत्र ही उत्पन्न हो, इसके लिए संस्कार किया जाता था। अब आप कहेंगे फिर शुरू हो गया लड़का लड़की में भेद। नहीं, इसमें लड़का लड़की में भेद नहीं था। ये पुरुष संतान की कामना इसलिए की जाती थी, कोई युद्ध में भाग लेगा और लूटपाट के घुसलाएगा, बात समझ गए जी। तो इसलिए पुंसवन मतलब पुरुष या मेल चाइल्ड के कामना के लिए। नेक्स्ट था सीमांतोनयन। सीमांतोनयन, सीमांतो ये संस्कार था। अब ये क्या था कि अब जो भी है घर में लड़का या लड़की, उसको उसकी रक्षा विष्णु भगवान करे। इसके लिए गर्भवती महिला के बाल का कुछ अंश विष्णु को समर्पित किया जाता था। इस संस्कार को कहते थे सीमांतोनयन, ठीक है। अब जात कर्मन। जात कर्मन क्या होता था? तो बच्चे के जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार। अभी हम लोग करते हैं ना, नहीं कहते हैं छठियारी, नहीं जी, तो 6 दिन में करते हैं इसलिए हम लोग उसको कहते हैं छठियारी। तो लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग अभी भी करते हैं संस्कार। संस्कार मतलब कुछ पूजा पाठ करते हैं ना उसमें जी, नहीं 6 दिन पूरा होता है बच्चे का, तो वही हो गया जात कर्मन। अब फिर था मुंडन। मुंडन मतलब डाउनसरिंग ऑफ हेड, बच्चे का बाल मुड़वा दिया जाता था, उसको कहते थे मुंडन। उसके बाद अब नामकरण होगा।
तो नामकरण तो आप जान रहे हैं कि बच्चे का नाम रखाएगा, नेमिंग सेरेमनी। जो हमारे यहाँ अभी भी जो परंपरागत लोग हैं उसमें से बहुत सारे संस्कार करते हैं, नहीं दिखते हैं, गोद भराई करते हैं। अब इसी को आप माने, अब आप उसको अलग नाम से करते होंगे, नहीं तो इसे हम लोग करते हैं। अब जात कर्मन हो गया जी, मुंडन हो गया। अब अन्नप्राशन, अन्नप्राशन क्या हुआ कि बच्चे को पहली बार जब सॉलिड फूड दिया जाता था, ठोस आहार, तो उस समय जो संस्कार किया जाता तो उसको कहते थे अन्नप्राशन। अब सब चीज हो गया, अब भेजना है पढ़ने, समझे? तो उसको कहेंगे उपनयन। क्या कहेंगे? उपनयन होगा। इस समय क्या होता था ना कि उपनयन का मतलब ये होता था, शिक्षा आरंभ होता था, लोग जाते थे गुरुकुल, गुरु के आश्रम में। अब याद रखें जी, इस समय जो था सारा स्कूल सिस्टम जो हम लोग क्या था, बहुत अच्छा हुआ करता था, सारा बोर्डिंग था जी। अब वहाँ पढ़ाई की जाती थी, आपको डे टू डे लाइफ में आपके निजी मतलब दैनिक जिंदगी में जो जो चीज करना पड़ेगा उस तरह का चीज आपको सिखाया जाता था, बात समझे? और कोई फीस नहीं था, बात समझे? जो गुरुकुल था आश्रम, वहां पर जब आप पढ़ के निकलेंगे तब गुरु दक्षिणा देंगे। कैसे देंगे? तो अपने हैसियत के हिसाब से देंगे। अब कृष्ण चूंकि उनके पिताजी मतलब एक तरह से राजा थे, तो या तो ज्यादा दिए जी, बहुत सारा चीज दी। सुदामा गरीब था तो कुछ थोड़ा सा चावल लेकर आएगा, किसी पर कोई बंदिश नहीं था, समझे? और जैसे मान ली कोई राजा का बेटा पढ़ रहा है, वो 200 गांव दान में दे दिया कि आश्रम को दिया गया। वो किस आश्रम को? गुरुकुल को। उसी से गुरुकुल में जितने बच्चे हैं खाए पिएंगे रहेंगे, गुरु जी भी खाएंगे और गुरु माता भी खाएगी और गुरु जी का बेटा भी खाएगा, बच्चा भी खाएगा। गुरु जी का कुछ नहीं हुआ, जनरेशन टू जनरेशन आप ही के लिए है। तो उसमें कोई फीस सिस्टम नहीं था, समझे? और समझ गए जी? अब क्या है, नेक्स्ट है, अब तो उपनयन हो गया। अब 25 साल तक पढ़ने के बाद जब वो वापस लौटेगा तब एक संस्कार होगा, इसको कहा गया संवर्तन। गुरु को जो उचित दक्षिणा है वो देने के बाद वो घर पहुंचता था, एक संस्कार होता था, तो उसको कहते थे संवर्तन। अब पढ़ाई हो गई तो शादी भी होगी, तब ना गृहस्थ आश्रम शुरू होगा। तो उसको बड़ा अच्छा नाम दिया गया इसमें, सधर्म चारिणी संजोग। मतलब अपने ही तरह आचरण करने वाली महिला के साथ विवाह, सद्धर्म चारिणी संजोग, ठीक है? मतलब इसमें आचरण पर विशेष जोर है जी, नहीं? अभी हम लोग, आप लोग सब चूंकि यंग हैं और शादी किसी की हुई नहीं है जी, किसी की हुई है क्या? नहीं, किसी शादी नहीं हुई है, तो आप लोग फ्यूचर में, हम लड़कों के लिए कर रहे हैं कि आप शादी करेंगे, समझे? सुन लीजिए जरा, तो दहेज लेंगे। अभी जो सिस्टम है वो है कि आपका ऑक्शन होता है, आप कहीं मतलब बैठ गए, अब बोली लगती है, जो हाईएस्ट बीडर होता है मतलब सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसके साथ आप ब्याह करते हैं, तो उसे कई तरह का कम्प्लेक्सिटी उत्पन्न होता है। अब ये दहेज शब्द आया कहां से, समझ लीजिए। दहेज शब्द है देहज शब्द का अपभ्रंश। देहज मतलब देह से उत्पन्न। जब कोई माता पिता अपनी कन्या की शादी करता है तो अपने देह से उत्पन्न कन्या का हाथ किसी के हाथ में देता है, तो हो गया देहज। वो
कालांतर में हो गया दहेज, अब हो गया लहेज। दहेज मतलब लहेज। लड़कियों से मेरा विशेष है, आपको पता चले कि आपकी शादी ठीक की गई है और लड़का मांग रहा है दहेज, एकदम मना करिए, समझे। दूसरी चीज कि अब दहेज जब मांग रहा है तो आप मान ली कि वो तो मांगते रहेगा ना, वो भी होगा, अपने पुरुषार्थ से कमाने का है, दूसरे से ले लिए वो करने का नहीं है, बात समझे। तो इसलिए लड़कियों के लिए कह रहे हैं विशेष कि अगर पता चले कि लड़का वाला मांग रहा है फलना चाहिए दहेज, तो उसको सिंपल है मना कर दी, भैया तुमसे ब्याह नहीं करना है। क्या क्या सब मांगता है, इसलिए कि आप देते हैं, इसलिए आप मना कर दिए तो कैसे उसकी शादी नहीं होगी, शादी होगी ही नहीं, नहीं जी। तो अगर सब लड़कियां अगर रिफ्यूज करने लगे तो कैसे शादी होगी, सब लड़का कुंवारे रहेगा, आप ही के पास आएगा, हे भाई दे रहे हैं आपको कुछ दहेज, हमसे ब्याह करो। खैर सुनिए जी, तो आप लोग यंग है ना जी, तो आप लोग को तो ये सब जरूरी है ना, कुछ तो रहम करिए समाज पर, नहीं जी। ये जो क्या क्या हो रहा है आजकल देख रहे हैं, उसका कारण यही सब हो रहा है, उसका रूट कॉज में यही सब है, बात समझे। नहीं भर रहा है क्या चीज में, वही सब कारण हो रहा है, समझ गए। खैर तो आप समझ गए, अब शादी 8 प्रकार की होती थी, सुनिए 8 प्रकार की शादी होती थी। ब्रह्म विवाह लिख देते, ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह, उसके बाद प्रजापत विवाह, आर्ष विवाह, ठीक है, ब्रह्म विवाह, प्रजापत, देव विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो आप याद रखिए, इतने शादी को समाज की अनुमति थी। कौन कौन शादी, ब्रह्म विवाह, प्रजापत, आर्ष, देव, इन शादी को सामाजिक मान्यता उस समय नहीं थी, समझे। इस विवाह में लड़की पक्ष को वर पक्ष देता था गाय बैल, समझे। कौन सा, गंधर्व विवाह हुआ कि माता पिता की अनुमति के बगैर, दुष्यंत और शकुंतला वाली शादी, ठीक है। और असुर विवाह हुआ मैरिज बाय परचेज, खरीद के शादी करना। और ये हुआ, ये कौन सा विवाह हुआ, इसमें मैरिज बाय किडनैपिंग, मतलब अपहरण करके शादी करना, और इसमें होश हवास खत्म करके लड़की का तब शादी करना। तो ये हो गया जी आपका अलग तरह की शादी, 8 तरह की शादी होगी जी। अब जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो भी आपको जानकारी देना था आप दिए। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो हम लोग फिर से टेस्ट तो देते ही हैं जी आप, तो आपको कुछ कुछ उसमें और नई जानकारी दी जाएगी, बात समझ में आई।